नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। हम तमाम विभागीय डॉक्टरों से भी बातचीत करते हैं और एलोपैथी से जुड़े भी तमाम जो डॉक्टर्स हैं, वहां का इलाज कैसा है वो आपको हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। लेकिन आज उसके बिल्कुल उलट एक ऐसी पद्धति जो हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं नेचुरोपैथी, इसे प्राकृतिक चिकित्सा भी कहते हैं। और ये पौराणिक पद्धति है जो कि हमारे ऋषि मुनि हैं, वो जो है इसको लगातार करते रहे हैं और आज भी इसका बहुत सारा महत्व है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अंग्रेज जो विदेशों में लोग हैं वो नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज पहुंचे हैं हम पानीपत के खादी आश्रम। सोम वेलनेस सेंटर है यहाँ पर, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से उनको चिकित्सा प्रदान की जाती है। और क्या क्या उसके अंदर होता है, इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार है, एमओ हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इस पद्धति को और इस पद्धति का क्या महत्व है और इस चिकित्सा को किस तरीके से हम करते हैं। तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए अमित जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, जो सोम वेलनेस सेंटर है ये लंबे समय से यहाँ पर चल रहा है और ये बहुत पौराणिक पद्धति भी है। इस पद्धति के माध्यम से कैसे इलाज किया जाता है, क्योंकि आजकल तो साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। जी। तो इसका कितना महत्व है और ये कैसे आप ट्रीट करते हैं? जी सर, देखिए ये नेचुरोपैथिक जो होता है प्राकृतिक चिकित्सा है, जो काफी टाइम से प्राकृतिक चिकित्सा चली आ रही है। और पहले क्या था कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो भी इस पद्धति को अपनाते थे जी, और लोग जो थे स्वस्थ रहते थे, निरोगी बिल्कुल जी। और क्या हुआ था बीच में ना, इस पद्धति को भूल गए थे, एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ ज्यादा भाग रहे थे। मेडिसिन खा रहे हैं, मेडिसिन खाने से क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा केमिकल कोई भी ऐसी चीजें होती है, किडनी हमारी साइड इफेक्ट हो गया। एक रोग ठीक करने के लिए दूसरा रोग एलोपैथिक में तैयार हो जाता है। एक हमारी एक प्राकृतिक पद्धति एक ऐसी है, अगर एक रोग में काम करती है तो 70 रोग को होड़ लेकर ठीक चलती है जी। बात हो गया कफ पित्त, ये 3 चीजें तो है जो कि प्राकृतिक से जुड़ी हुई है। हमारे पास में पेशेंट आते हैं और बाहर से भी आते हैं, दूर दूर से पेशेंट भी है हमारे पास आएंगे। हम उनकी पेशेंट की पहले हर मरीज से जानकारी लेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम थी। ओपीडी के माध्यम से उसको कंसर्न किया जाता है पूरा क्या है सर। और उनसे पूछेंगे आपने पहले क्या मेडिसिन खाई है, आपने इलाज कहाँ कराया है। जितना लोग इलाज कराने के लिए एलोपैथी की तरफ दौड़ते हैं और उसमें काफी पैसा भी लग जाता है, पर पेशेंट को फिर भी क्या मिलते हैं, निराशा। निराश होने के कारण पेशेंट बाद में थक जाता है। थकने के बाद में फिर उनको कहीं से भी पता लगता है कि हम प्राकृतिक से जुड़े जी। प्राकृतिक जुड़ने से बाद में हमारे पास में पेशेंट आता है, हम उनकी ओपीडी में सारी जानकारी लेंगे। जानकारी लेने के बाद में जैसे भी उनको हमें पद्धति आगे मतलब चिकित्सा देनी है, उसी के माध्यम से हम उसको वो चिकित्सा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे अवेलेबल है क्या हाँ, नेचुरोपैथी में क्या क्या आप चिकित्सा प्रदान? हमारे यहाँ पे नेचुरोपैथिक चिकित्सा है सारी, इसमें मसाज होगी, स्टीम बात हो गया, कटी स्नान हो गया, हॉट फुट आराम बात हो गया, और जी मड थेरेपी भी हम यहाँ पे कराते हैं। जिससे कि मड थेरेपी एक होती है, सबसे मेन चीज होती है आपका मिट्टी चिकित्सा। मिट्टी से ही हमारा शरीर बना है और हम मिट्टी से ही हम उनको इलाज करते हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे सारे अवेलेबल है। आपका कपिंग एनिमा हो गया, मड बात हो गई, यानी कि मिट्टी पट्टी होती है जो हम पेट पे और आंखों पे मिट्टी पट्टी लगाते हैं। और आपका शिरोधारा हो गई, जानू बस्ती, कटी बस्ती, काफी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ है। उसी पेशेंट को हम उसी हिसाब से थेरेपी देते हैं जिसको उनकी रिक्वायरमेंट होती है जी। और ये चीजें क्या है सर, अभी भी बाहर आप जाके देखो, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग किया? हाँ सर, हमारे लिए महिला के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है और पुरुष के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है। अलग अलग फैसिलिटी है, अच्छे स्टाफ हमारे पास में है जो अच्छे से थेरेपी देते हैं। और फिजियोथेरेपी भी हमारे यहाँ पे है। खादी आश्रम का काफी नाम रहा है पहले भी लगातार। कितने आसपास के क्षेत्र के लोग जो है यहाँ जुड़े हुए हैं आप इस थेरेपी से? सर हमारे यहाँ पे बहुत यहाँ पे बड़े बड़े लोग भी आते हैं जो नियमित रूप से डेली आपको मसाज थेरेपी चिकित्सा लेते हैं। और ये सबसे अच्छी बात क्या है कि ये चिकित्सा लेने से एक नॉर्मल इंसान अपनी बॉडी फिटनेस के लिए
डेली भी चिकित्सा ले सकता है। बहुत ज्यादा खर्च होता होगा इसका? नहीं नहीं सर, जितना आप वहाँ पे मेडिसिन लाते हैं या किसी की डॉक्टरी फीस जमा करते हैं तो उससे भी बहुत कम निःशुल्क में यहाँ पे काम होता है। जी जी। ओपीडी आप डेली आगे डेली ट्रीटमेंट करा के भी जा सकते हो, आप पैकेज भी ले सकते हो। पैकेज हमारा इतना नॉर्मल है कि जितना आप वहाँ पे एक दिन में देंगे इतना हम यहाँ पे 6 दिन का ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा जी जी। बिल्कुल इतने मतलब सस्ते में जो है आप चिकित्सा जी, प्रदान बिल्कुल। करते हैं। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जो हमारे मरीज है जो मान लिया परेशान है, कोई घुटनों से परेशान है, कोई फैटी लिवर से परेशान हो रहा है, कोई बैक पेन से हो रहा है, किसी को क्या आजकल क्या देखा गया है कि डायबिटीज अक्सर सभी को है, फैट सभी को बढ़ा हुआ है। फैट बढ़ रहा है तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, आपका नी प्रॉब्लम हो जाएगी, घुटनों में पेन आ जाएगा। इसलिए वेट लॉस करने के लिए भी हमारे पास में अलग अलग थेरेपी हम देते हैं। सर्वाइकल का भी बहुत ज्यादा प्रचलन है आजकल, तो उसको लेकर के किस तरीके से आप ट्रीट करते हैं यहाँ पर नेचुरोपैथी? सर्वाइकल के लिए सर हमारे पास में अच्छा ट्रीटमेंट भी है, हम एक्यू पॉइंट भी लगाते हैं और एक्सरसाइज भी कराते हैं और पोटली मसाज भी कराते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन आपका रेगुलर चलता है। नसों का गुच्छा होने के कारण, ब्लड रुकने के कारण, ये हम एक जगह जाते देर सिटिंग करने के कारण जो हमें सर्वाइकल बनता है। आइए ना एक बार दिखाइए, थोड़ा विजिट कराइए। मैं तो आपको दिखाता हूँ अंदर की जो हम थेरेपी कराते हैं सर। ये जो पुरुष चिकित्सा विंग है, हम पुरुषों की उसमें जाते हैं, फिर महिलाओं का भी हम जानेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ के जो रिव्यूज हैं, यहाँ जो पेशेंट्स इलाज के लिए आए हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनको कितना आराम मिला है और यहाँ कैसे है, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनसे पूरा जानने का प्रयास करते हैं। तो बताइए डॉक्टर साहब कि जो सबसे पहले है स्पाइनल स्प्रे और कटी स्नान क्या है, इसके बारे में जानिए, बताइए। सर इस पद्धति को क्या कहते हैं और इससे क्या लाभ है? सर इसको स्पाइनल स्प्रे बात कहते हैं और इससे इस थेरेपी करने से आपका जो स्पाइनल होती है हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ स्नान बोलते हैं उसको, ब्लड सर्कुलेशन करती है। ये हमारी बैक का लंबर पेन होता है, सर्वाइकल हो गया, डिस्क इनबैलेंस हो जाती है, उसमें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है सर इसका। और ये हमें पेशेंट को 6 दिन तक का कंटिन्यू करानी चाहिए, इससे बहुत बढ़िया लाभ होता है इसमें से। कहीं आजकल स्पाइन की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, तो इससे लाभ मिलता है? इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है सर। एक नेचुरल है ये, जिसमें पानी का प्रेशर डलता है, इसमें हॉट कोल्ड भी चलता है, इसमें गर्म ठंडा भी चलता है, जैसे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, स्पाइनल की लंबर बैक की जो हमारी नस दब जाती है, जो नस दबने के कारण आगे चल के क्या होता है, अगर इस पे ध्यान न दिया जाए तो साइटिका पेन बन जाता है। साइटिका पेन होने के बाद में क्या होता है, हमारा एक पैर लेफ्ट वाला कोई सा भी सुन्नपन आ जाता है इसमें। तो सबसे बेस्ट चीज होती है ये आपका स्पाइनल स्प्रे बात बोलते हैं, सबसे बहुत अच्छी चीजें है, ये चीजें लेनी चाहिए सर। बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो दूसरा ये जो आप देख पा रहे हैं जिसमें सर ये होता है कटी स्नान। कटी स्नान के फायदे होते हैं, आपका हॉट कोल्ड कंप्रेस होता है, वैसे ठंडा और गर्म। आपको पहले गर्म 3 मिनट, 2 मिनट ठंडा, इसके हम 15 मिनट के 3 राउंड करते हैं। और ये फैटी लिवर हो गया, आपका फैट बढ़ा हुआ है, आंतों में इन्फेक्शन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, इसमें सबसे लाभकारी होता है। एक बाथरूम की नली सुबड़ जाती है, प्रोस्टेज में आती है जो कहने उसमें सबसे लाभकारी होती है। एक सबसे मेन चीज क्या होती है सर, इसे कर लेने से आपके गुर्दे में या स्टोन बन जाती है, तो ये उसको भी बहुत अच्छे से निकाल देता है सर। अच्छा, बिल्कुल। ये इसको आमतौर पर क्या कहते हैं, इसको और कटी स्नान? जी 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 जी, इसको स्पाइनल स्प्रे बात बोलते हैं सर, और उसको कटी स्नान बोलते हैं सर। जी जी। इसके आगे बढ़ते हैं। जो है जी जी बहुत सारी चीजें एक्टिव पॉइंट्स। जी 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 जी। इसका क्या रहता है? देखिए सर, फुल बॉडी मसाज जो होती है, जी, मसाज सबसे मेन चीज होती है कि हमारे ब्लड को सर्कुलेशन करना। बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होने के बाद में जो हमारा खून का संचार होता है नसों का, वो दौड़ने लगता है। एक प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है, ऐसी पद्धति है, इसमें न तो कोई एलोपैथी मेडिसिन चलती है, नॉर्मल आपके मसाज होते हैं। मसाज के बाद में जैसे हम मसाज करते हैं, जैसे हमारे विपिन जी है मसाज करते हैं, ये अच्छे से एक्यू पॉइंट भी दबाते हैं,
आपका पॉइंट होता है, ये पॉइंट जो होता है ये काप का पॉइंट होता है, यानी कि पेट का पॉइंट होता है, स्टोमच का। जी इससे बहुत फायदा होता है अगर ये पॉइंट हम दबाते हैं। और मसाज के बाद में एक्यूप्रेशर पॉइंट भी लगते हैं और स्टीम बाथ भी देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी पूरी एक्टिव रहती है। एक्टिव रहने के बाद में स्टीम में क्या होता है, स्टीम में हमारी पूरी बॉडी डिटॉक्स होती है सर। डिटॉक्स होने के बाद में स्टीम के फायदे भी बहुत होते हैं सर। फैट बढ़ा हुआ है उसमें भी काम करती है, पैरालिसिस का पेशेंट है उसमें भी अच्छा काम करते हैं। एक नॉर्मली भाप होती है जो हम पानी के द्वारा या मेडिकेटर के द्वारा भाप लेते हैं। और सबसे मेन चीज़ क्या होती है सर, इसमें बॉडी का जब तक पूरा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है जब तक पेशेंट को आराम नहीं मिलता है। जी जी। और ये साथ साथ ये और ये पॉइंट्स जो हैं वो बताए गए हैं। जी जी, देखिए सर, इसमें पॉइंट होते हैं हमारे, लंबर पेन हो गया, L4 L5 हो गया। ये आजकल क्या होता है कि आजकल का खान पीन ऐसा होता है कि पेशेंट को अपना ध्यान ना रखते हुए ज़्यादा एलोपैथी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि हमारी जो पद्धति है ये काफ़ी टाइम से चली हुई है। हमारे जो पहले ऋषि मुनि होते थे वो पहले इसी को अपनाते थे। पहले कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं थी इसमें। अब तो एलोपैथिक खा रहे तो एक जहर खा रहे हैं, केमिकल है, हर चीज़ में केमिकल आ रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस आयुर्वेदिक पद्धति प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं और अपना ये चीज़ें बिल्कुल निरोगी रहे। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका स्टीम बाथ है जो है ये इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए सर, इसमें हम यहाँ पे पेशेंट को मसाज देने के बाद में, मसाज थेरेपी देने के बाद में हम स्टीम बाथ देते हैं। स्टीम के फायदे आपके हैं, पूरी बॉडी डिटॉक्स करती है। जो हमारे शरीर के जो रोम छिद्र होते हैं छोटे छोटे बहुत बारीक होते हैं, जिससे कि पहले मसाज करने के बाद में ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसके बाद में फिर हम आपको स्टीम देते हैं। स्टीम में जैसे एक्जिमा हो गया, एलर्जी इन्फेक्शन हो गया, आपका पैरालिसिस पेशेंट हो गया, जॉइंट पेन हो गया, उसको ये चीज़ें हम मसाज के बाद में स्टीम बाथ देते हैं। अगर हमें हार्ट पेशेंट को देनी है कि हम हार्ट पेशेंट को ये चीज़ें स्टीम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनको बीपी हाई रहता है, तो उसमें चेस्ट पैक लगाते हैं पहले, उसके बाद में हम स्टीम देते हैं। और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी सबसे बेस्ट चीज़ होती है स्टीम। बिल्कुल। अब ये जो एनिमा जो पैकेज है इसको किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पे सर हम पेशेंट को जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, ज़्यादा कब्ज रहता है, आजकल का सर क्या होता है कि खान पीन ऐसे ही होता है कि वो कब्ज बना रहता है उनको, इसलिए उनको हम एनिमा देते हैं। एनिमा हमारे कई प्रकार के होते हैं सर। एनिमा हमारा एक नीम वाला एनिमा होता है जो नीम के पानी को पका के देते हैं। उससे जितने भी अंदर बैक्टीरियल होते हैं वो सब अच्छे से बाहर निकलते हैं। पेट अंतों में इन्फेक्शन बना हुआ है या कब्ज बना हुआ है तो ये चीज़ें सब गंदगी बाहर निकलती है सर। फिर एक हमारा मेडिकेटर एनिमा होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। अगर आप इसको कंटिन्यू थोड़ा सा लेंगे तो हमारा आंतों का जितना भी मल चिपका होता है एक घिस जाता है आंतों पे, जो हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए एनिमा सबसे अच्छी चीज़ है, मेडिकेटर लेना चाहिए और 3 दिन तक बराबर एनिमा ले। अब आपको लेके चलते हैं हम फिजियोथेरेपी में। जो फिजियोथेरेपी हमारे पेशेंट है, जी जी जी, देखिए सर, ये शोल्डर व्हील है, ये पेशेंट है हमारे। इनके आज हमारे पास में 3 दिन हो गए हैं ट्रीटमेंट लेते हुए। उनका वेट भी बढ़ा हुआ था और इनको बैक पेन भी रहता था सर। आप इनसे मालूम भी कर सकते पेशेंट को कि आपको। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, आप कितने दिन से यहाँ पर आए हैं? मैं 3 दिन से ले रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने ली है थेरेपी। अच्छा। मेरा वेट बढ़ गया था, तो वेट बढ़ने पर मैं लगातार यहाँ 10 दिन रहा था। 10 दिन में फिर मेरा वेट कम हुआ, 5-6 किलो। जी जी जी। और अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब आराम है। बैक पेन थोड़ा, अब 3 दिन से ले रहा हूँ, बैक पेन की थेरेपी ले रहा हूँ। बैक पेन की, ठीक है। कमर में दर्द हो जाता है। ये साथ के साथ शोल्डर का भी आप ये कर रहे हैं? इसका भी ये बताया गया ये बताया गया है। और ये हमारे सर, क्या नाम है आपका? आपको क्या प्रॉब्लम रहती थी सर? जी जी। हमारे यहाँ पे आपको कितने दिन हो गए सिटिंग लेते हुए? 5 दिन हो गए सर। 5 दिन में आपको कितना आराम मिला सर?
बिल्कुल। जगदीप जी, क्या दिक्कत थी आपको? बस कम दम में वैसा था, करेंसी थी जी। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब से मिला तो उन्होंने ये वाला करने के लिए ये 15 मिनट करो और रोज 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। अच्छा। तो मुझे 5 दिन तो हो गए, तो उसमें थोड़ा आराम है, 50% आराम है। आराम है। इससे पहले और कहीं भी आप करवाते थे, यहीं पे करवाया? नहीं, मैं यही करवा। अच्छा, जो नेचुरोपैथी और साथ के साथ जो फिजिशियंस हैं यहाँ पे, स्टाफ कैसा है, लोग कैसे हैं यहाँ पे? स्टाफ बहुत अच्छा है और ये ट्रेंड है, डॉक्टर साहब पता लगा था पतंजलि से आए हैं तो इसलिए यहाँ करवाया। तो आपने देखा कि हमने तमाम जो चिकित्सा है वो दिखाई कि प्राकृतिक चिकित्सा के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और एलोपैथी से छोड़ कर के लोग लगातार जहां प्राकृतिक चिकित्सा को आज के दौर में अपना रहे हैं। सोम वेलनेस सेंटर जो है खादी आश्रम के अंदर जो है ये लंबे समय से चल रहा है, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र के लोग अब इसमें सेवाएं ले रहे हैं। और जानेंगे डॉक्टर से कि किस तरीके से जो है और इसके कितने लाभ हैं और आज के दौर में प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है।